सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। स्टाइल है सिवाय भैया, ये कौन सा स्टाइल है? लाइट करते ही पंखे की आवाज़ चेंज। कल निकलना है, सारे कपड़े हो गए हैं इकट्ठे, यहाँ पे लगा दी हूँ। अभी ये ट्रॉली खाली करना है, इसमें सामान रखना है जो लेकर जाना है। और ये रही मैं बाल धोकर नहाई हूँ, बाल हरी नहीं, ज़्यादा ही मोटी सी लग रही हूँ तो। लगता है चंगा मैनू। ये देखो होली के साइड इफेक्ट कलर के। हम बात राजा मेरा दिल के करीब है। सो गाइस, ये ब्लॉग तब का है जब मैं होली पे गई थी अपने ससुराल। तो मैंने कुछ ब्लॉग शूट किया था और कुछ आप लोगों तक पोस्ट भी किया था, कुछ नहीं किया था। तो मैंने सोचा अब आप लोगों तक पहुंचा ही देती हूँ। तो ये शाम का टाइम है और इसके एक दिन बाद मुझे आना है यहाँ वापस बनारस। तो शाम का टाइम में मैं सोकर उठी थी, तो बाहर सभी लोग बैठे थे। फिर मैं आई दादी का पैर मालिश करने। मैं डेली शाम में ही दादी का पैर मालिश करती हूँ। और फिर एक ये जो दीदी की शादी का वीडियो है, एक दिन पहले हम लोगों ने देखा ही था, पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था। तो इसको दोबारा से हम लोग देख रहे हैं। जानते ही हैं, घर में शादी की कोई भी वीडियो होती है तो जब तक 4 से 5 बारी लगातार देखा नहीं जाता तब तक मन नहीं मानता। ऐसा मेरे घर में होता है। सो आप लोग बताना क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है? और ये रात का टाइम है, सबने खाना खा लिया है। तो वर्षा सबको दूध दे रही हैं। यहाँ पे बाहर कोई भी नहीं है। मेरे यहाँ जब सोने जाते हैं तभी गेट बंद होता है। तो मैं आई थी किचन साफ़ करने के लिए। सब खाना वाना खाकर दूध दूध पी लिए थे, तो मैं भी किचन साफ़ करने गई थी। और शिवाय रूम में इनको कुछ चाहिए, ये मांग रहे हैं। मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत 1 महीने से ऊपर हो गया ये वीडियो का, तो इसलिए मुझे याद नहीं है। पर शिवाय को कुछ चाहिए था, तो वो मांग रहे थे। तो मैं पूछ रही थी क्या चाहिए बाबू, क्या चाहिए। और शिवाय के पापा बैठे हैं और सोफे पे कपड़े फैले हुए हैं, क्योंकि कल ही पैकिंग करके हम लोगों को निकलना था। तो मैंने सोफे पे से कपड़े नहीं हटाए कि सुबह उठूँगी तो सारे कपड़े इकट्ठे करके रखूँगी। और बहुत ही अच्छा लगता है शादी वादी को माहौल, पर सब जब ख़त्म हो जाता है, सब अपने अपने यहाँ चले जाते हैं तो सूना लगता है। आज के डेट में मेरे ससुराल में कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी दादी सास, मेरी सास और एक भैया, सिर्फ 3 लोग हैं इतने बड़े घर में। The next day. तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह ही हम लोगों को निकलना था बनारस के लिए। तो मैं सारी चीज़ें जो ज़रूरत की थी उनको मैंने पैकिंग करना था मुझे। तो मेरे हस्बैंड जॉब पे जाने वाले थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप चलिए मेरा पैकिंग करवा दीजिए। जो भी चीज़ें बेड में रखना है वो सारी चीज़ें बेड में रखवा दीजिए, क्योंकि ये अकेले मेरे बस का नहीं है। तो सिवाय के जो कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं और मेरे जो लहंगे थे, ये सारी चीज़ें मैं बेड में ही रखती हूँ, तो बस वही रखवा रही थी। और ये जो येलो लहंगा है, ये मेरी शादी का है, तो मैंने सोचा एक बार इसको रीयूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं इसको भी निकाल रही थी कि ड्राई क्लीन के लिए दे दूँगी। और शिवाय को सोफे पे सुलाकर अपना ये सारा काम हम लोग सुबह 6 बजे ही करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था जॉब पे और वो जॉब पे जाकर उधर ही रुक जाते, वो आते नहीं वापस। तो मैंने बोला कि मेरी जो ज़रूरत है ये सारी बेड वाली चीज़ें, इनको आप करवा दीजिए, बाकी की पैकिंग मैं कर लूँगी। तो फिर क्या हुआ था कि ये सारी चीज़ें करवा के ये जॉब पे चले गए थे। उसके बाद मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि गाइस जब शादी में हम लोग आए थे, तो जब यहाँ से जाना था तो एक भी सामान लेकर नहीं गए थे, तो सारी चीज़ें अभी ही लेकर जानी थी, तो पैकिंग थोड़ा ज़्यादा ही था।
मैं तो रेडी हो गई रोहनिया जाने के लिए। ये जो है मेरे सारे बैग्स पैक हो गए हैं, कुछ वर्षा के बाहर है। अब मैं जा रही हूँ दादी के पैर में मालिश करने। हाँ बोलो। माँ पैसा दो कि क्या दत्तू के लिए किटकैट लेना है और आलू चिप्स ले लो 200 रुपया हमसे। आई ला ये देखिए गाइस, ये जो मेरा आई ला आ रही हूँ, ये अभी ठीक नहीं हुआ अच्छे से, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ही हो गया। 100 का रुपया निकल ना पॉकेट में रखा ना। बस ये काम करना है, अब मेरा टारगेट है। यहाँ ज्यादा बात ये काम करना है। आ रही हूँ। बाय बाय। अब जा रही हूँ रोहनिया मिलूंगी। शिवाय बाय बाय बोल दो। बाय बाय गाइस। ओह उठाओ बॉटल। आप गाइस को बता रहे हो आपके पास नया बोतल है। चलो दादी का पैर मालिश करने। चलो चलो। हाँ चलो, माई का पैर मालिश कर लो, माई से आशीर्वाद ले लो। इधर दे दो। हंस दिया हंस दिया तू अपना ब्रश लिया नहीं लिया है ना? कैसे करता है ब्रश? खड़ा हो जा। शिवाय तू आइसक्रीम खाएगा? ठीक है। कौन वाला? तो जाने के लिए तो अपना ही रूम पराया पराया सा लगता है, पूरी तरह खाली हो गया है अपना रूम। हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी आएगा हम लोग निकल जाएंगे। इनके पापा तो सुबह ही चले गए, मेरे पापा भी चले गए सुबह। बस भैया वर्षा में और ये बच्चे हुए हैं। हाँ बेटा ठीक है। मेरा ट्रॉली, वर्षा की ट्रॉली बाहर रखी हुई है और मेरा रूम पूरा खाली खाली सा हो गया। ये बेडशीट बहुत पुरानी है, शिवाय हुए थे तब मैंने लिया था। इसको छोड़ के चलूं या कि अब कब आएंगे, देखते हैं कब आएंगे रूम यहाँ पे। क्योंकि इस बार गर्मी में मेरा कुछ और ही प्लान है, तो शायद ही यहाँ पे आऊँ। तो अब जब से ऐसा होगा, नहीं तो गर्मियों की छुट्टी में फिर आना होगा। सावली तेरा मिक्की माउस भी रोएगा, तेरा पेट रोएगा कि शिवाय चला गया, शिवाय भैया चला गया। तू वहाँ रहेगा ना, रोएगा तेरे। में दूध दी है चाय बनाने के लिए शिवाय का अलग से। ये देखिए इसमें कितना घी है, अभी मैंने इस पे रखा चला के यहाँ पे घी है। सो गाइस गाड़ी आ गई है, अब लास्ट में अपने रूम से बाहर निकल रही हूँ। और देखिए इस कंडीशन में मैं रूम को छोड़ के चली जाती हूँ। जब आती हूँ तो बहुत सारा मिट्टी रहता है रूम में, बहुत गंदा होता है। वैसे तो मेरी ननद थी छोटी वाली, साफ ऑफ कर देती थी, पर अब वो तो ससुराल चली गई, अब तो क्या ही। और ये इमली था हमारे यहाँ पेड़ में से तोड़ा हुआ, तो रखा था, कोई बुआ शायद लेकर जाएंगी। और ये निकलते टाइम वर्षा सभी के पैर छू रही है और बातें भी हो रही थी कुछ। तो अब मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में और देखते हैं अब घर कब जाएंगे। बाय बाय, राधे राधे।